ठीक है। जो बेसेस होते हैं वो तुम्हारे पास बेटर होते हैं टेस्ट में, ठीक है। और सॉल्ट का टेस्ट तो पता ही है, सॉल्टी ही होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास खट्टे लगते हैं और इनका थोड़ा बेटर सा टेस्ट होता है। जनरल जो कंपाउंड्स जिनमें एसिड मिल सकता है वो कौन से हो सकते हैं, कुछ आइडिया बताओ। लेमन, ऑरेंज, ठीक है। और बेसिस के बारे में क्या बता सकते हो। सोडा और भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर एसिड है, एसिड्स हैं, अगर वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनसे हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके ऊपर एक छोटी सी कंडीशन होती है कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आनी चाहिए, बट हाँ अभी 10th के हिसाब से समझो, अगर मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2 गैस रिलीज़ करेगा। जैसे कि एग्जांपल लेना, जैसे HCl है, वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, ये सॉलिड होता है, ये तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में होगा। ये जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा ZnCl2 ये एक सॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। अब सॉल्ट तुम कैसे पता कर सकते हो, सॉल्ट में क्या होगा, एक तुम्हारे पास मेटालिक आयन होगा और एक नॉन मेटालिक आयन होगा, ठीक है। और वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे वैलेंसी वाइज, ठीक है। जैसे इसके ऊपर अगर +2 का चार्ज है, इसके ऊपर -2 का चार्ज होगा ओवरऑल, ठीक है। और इसके साथ क्या रिलीज़ हो रही होगी, हमारे पास H2 गैस रिलीज़ हो रही होगी, ठीक है। ये होती है हमारे पास बेसिक रिएक्शन। और बेसिस के बारे में कैसे पता कर सकते हो कि वो कोई कंपाउंड हमारा बेस है। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यूज़, हाँ एक तरीका हो सकता है कि अगर तुम पीएच वैल्यू की बात करते हो तो अगर >7 हुई तो क्या होगा, एसिड होगा या बेस होगा, बेस होगा ना, हाँ। अगर >7 हुआ तो वह बेस, अगर पीएच एग्जैक्ट 7 हो गया तो न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर पीएच क्या है मेरे पास <7 है तो क्या हुआ, एसिड्स, वही बचा। ठीक है। अच्छा, लिटमस चेंज के बारे में क्या बता सकते हो। लिटमस तो एक कंपाउंड है जो एक प्लांट से निकाला जाता है, जो हमारा वो चेक करने के लिए यूज़ होता है एसिड बेस में। तो जो हमारा लिटमस होता है, इंडिकेटर, लिटमस तुम्हारे पास एक इंडिकेटर है, ठीक है। अब लिटमस एक इंडिकेटर है, इसमें तुम्हारे पास किस तरह का कलर चेंज हो जाएगा, अगर एक एसिड हुआ तो रेड हो जाएगा, किससे, ब्लू से, ब्लू से मेरे पास ये रेड हो जाता है, ठीक है। अगर बेसिस होते हैं तो मेरे पास ये ब्लू हो जाता है, किस कलर से, रेड कलर से। और अगर मेरे पास सॉल्ट है तो कोई कलर चेंज नहीं आता है, ठीक है। सॉल्ट न्यूट्रल होता है, हाँ सॉल्ट न्यूट्रल होता है, इसलिए उसको चेंज नहीं रहेगा बोले, ठीक है। अच्छा, तो हमारे में देखो ये एक्सपेरिमेंट है, हाँ ये जिंक ग्रैन्यूल्स वाला है। इन्होंने देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, अगर इस एक्सपेरिमेंट को गौर से देखो तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि एक तुम्हारे पास यहाँ पर उन्होंने हाइड्रोजन ली, इसके साथ उन्होंने कुछ मेटल डाल दिया जिंक। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, है ना। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, यहाँ से निकली, यहाँ पर आई। अब देखो क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है इसलिए बबल्स के फॉर्म में ऊपर आई। अब जैसे ही तुम इसको किसी भी आग से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस बहुत ही तेज़ी से बर्न करती है, इसीलिए जब ये बर्न करेगी तो एक पॉप साउंड आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको याद रखना। जब भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी बाहर एक एक्सपेरिमेंट में तो एक पॉप साउंड के साथ वो बाहर निकलती है, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा ये, ठीक है। तो अब देखो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पास किया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है उसने, डाइल्यूट यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और इसमें वही सोडियम कार्बोनेट डाल दिया है। तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, सबसे पहले क्या होगा, Na2CO3 जो हमने डाला है, इसमें क्या कार्बोनेट डाला है, सोडियम कार्बोनेट डाला है। सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा सबसे पहले, क्योंकि इसमें एसिड भी पड़ा हुआ है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन है ना। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक बेस है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या है, ये एक एसिड है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे इस एक्सपेरिमेंट ट्यूब में तो दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अब ट्यूब बी में क्या किया है हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट डाला है, ठीक है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा होता है, ये तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है। इसके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पर है ना। तो ये तुम्हारा एसिडिक नेचर का हुआ, लेकिन है तब भी ये सॉल्ट, ऐसा नहीं है कि तुम इसे एसिड बोल सकते हो। ये है सॉल्ट बट सिर्फ एसिडिक नेचर का सॉल्ट है, ठीक है। HCl क्या है तुम्हारा, एक एसिड है, हाँ। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो तुम्हारे पास एक NaCl बन गया
एक H2 और CO2। ठीक है, तो तुम्हारे पास यहाँ पर H2CO2 आ जाती है। ठीक है, ये बेसिक रिएक्शन याद रखना कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन होती है तो तुम्हारे पास एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया, बहुत फेमस एग्जांपल है, इसको याद रख लो। NaOH HCl के साथ जब रिएक्ट करता है तो NaCl देता है और H2O देता है। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी एक बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl तुम्हारे पास एक एसिड हो गया, NaCl जो तुम नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करते हो, और वाटर तो फिर वाटर ही है। ठीक है, और कौन सी इसमें रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकती है, मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है, ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जब मेटल कार्बोनेट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास हो सकता है क्या, Na2CO3 हो सकता है। ठीक है, मेरे पास MgCO3 हो सकता है। कार्बोनेट्स मतलब CO3 होना, और मेटल का यानी कि मेटल के साथ कार्बोनेट। ठीक है, अब CO3 की अगर तुम्हें याद हो तो वैलेंसी कितनी होती है, -2 पे। ठीक है, तो हमें 2 वैलेंसी को बैलेंस करना है, तो Mg की ऑलरेडी 2 वैलेंसी होती है। Mg हो गया, Ca हो गया, बेरिलियम हो गया, ये ऑलरेडी +2 पे ही होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास MgCO3, CaCO3, BeCO3, इस तरह से लिख सकते हैं। प्रॉब्लम है नहीं। और अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास सोडियम है, Na है, ये +1 पे होता है, पोटेशियम है, ये +1 पे होता है, और कौन सा हो सकता है, लिथियम है, ये +1 पे होता है। इनके साथ अगर तुम कार्बोनेट बनाओगे तो तुम्हें किस तरह से लिखना होगा, Na2 लिखने होंगे, तब जाकर CO3 बनेगा। पोटेशियम K2CO3 लिखना होगा, Li2CO3 लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी ओवरऑल जो वैलेंसी है वो -2 पे रहती है, तो इसको हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट्स हो गए। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं तुम्हारे पास HCO3 की वैलेंसी होती है -1 के ऊपर। ठीक है, तो अब अगर मैं इनके साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनाऊँ तो वो कैसे दिखेंगे, बता सकते हो? चलो बताता हूँ। अगर मैं मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बोलता हूँ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो वो कैसे दिखेंगे? अगर मैं सोडियम वगैरह के साथ बनाता हूँ तो Na के साथ हम डायरेक्टली HCO3 लिख सकते हो, क्योंकि ये ओवरऑल -1 पे है, ये ओवरऑल +1 पे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर मैग्नीशियम का लिखूँगा तो मैग्नीशियम क्योंकि +2 पे होता है तो मुझे HCO3 के साथ कितने लेने होंगे, 2 लेने होंगे। ठीक है, अगर मैं पोटेशियम लेता हूँ वो +1 पे होता है तो उसके साथ के HCO3 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ जैसे कैल्शियम का, इसके बारे में तुम बताओ, कैल्शियम का कैसे बनेगा? कैल्शियम +2 पे होता है, ना कि +3 पे। तो कैल्शियम जब +2 पे है तो वो HCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो कैसा बनेगा, CaHCO3 का होल 2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन में उसने क्या बोला है, ऐसे कंपाउंड्स जो मेटल के या तो कार्बोनेट्स हैं या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं और वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एक सॉल्ट बनेगा हमेशा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी और वाटर रिलीज़ होगा। जैसे यहाँ पर इसका एग्जांपल लिखता हूँ, इसका अगर हम एग्जांपल लिखें तो कैसे आएगा, जैसे कि मैं लिखूँ CaHCO3 का होल 2। अगर मेरे पास HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CaCl2। इस मेटल का कॉरस्पॉन्डिंग इस नॉन मेटल के साथ सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, अब जो ये पार्ट होता है ये तुम्हारा रिलीज़ करने में हेल्पफुल होता है CO2 गैस और H2O। ठीक है, इस रिएक्शन को याद रखना। यही चीज़ हम कार्बोनेट्स के ऊपर लगा सकते हैं, जैसे CaCO3 में ले लेता कैल्शियम का कार्बोनेट, उसे अगर हम HCl से रिलीज़ कराते, रिएक्ट कराते, तो क्या बनता है, CaCl2। इस बार सिर्फ क्या बनता, H2CO3, इस बार भी CO2 और H2O। ठीक है, रिलीज़ हो जाएंगे। एक्चुअली में जो बनता यहाँ है वो एक एसिड होता है H2CO3, जो तुम बॉटल्स वगैरह होती हैं, याद हो कौन सी है, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, उनमें यही एसिड होता है H2CO3। काफ़ी वीक एसिड होता है तो ऑटोमेटिकली CO2 और H2O में टूट जाता है। इसलिए जैसे तुम बॉटल को हिलाते हो तो देखते हो कि CO2 अलग हो गया, पानी अलग हो गया, इस तरह से चीज़ें चलती हैं। समझ में आ भी रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड्स किस तरह से रिएक्ट करती हैं? ठीक है, तो मेटल की ऑक्साइड्स किस तरह से हो सकती हैं? अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2- पे। ठीक है, तो अगर मैं मेटल की ऑक्साइड्स बनाने की कोशिश करूँ तो Mg के साथ कैसी आएगी, O आएगी, क्योंकि Mg +2 पे है। कैल्शियम के साथ कैसी आएगी, Ca के साथ O आ जाएगा। बेरिलियम के साथ डायरेक्ट ऑक्साइड आ जाएगी। अगर मैं इनके सोडियम, लिथियम और पोटेशियम के साथ बनाने की कोशिश करूँ तो कैसे बनेंगी, Na के मुझे 2 लेने होंगे, Na2O।
पोटेशियम के साथ मुझे 2 लेना होगा, Li के साथ 2 लेना होगा। वैसे तो अभी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पोटेशियम जो है वो अजीब अजीब ऑक्साइड्स भी बनाता है, जिसको सुपर ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। लिथियम का बनता है पर ऑक्साइड, नहीं सोडियम का पर ऑक्साइड आता है, हाँ। अब रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटालिक बेसिस, ठीक है। तो नॉन मेटालिक बेसिस किस तरह से हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बनाने की कोशिश करें, CaOH का होल ट्वाइस। अब हाइड्रोक्साइड कहीं भी अगर तुम्हें लिखे देखते तो उसका मतलब होता है OH2 माइनस, OH -1, ठीक है। तो अगर मुझे कैल्शियम, अब कैल्शियम क्योंकि +2 पे था, तो मुझे इस तरह से ही बनाऊंगा ना, CaOH का होल ट्वाइस। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं CO2, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को रिएक्ट कराऊंगा तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक सॉल्ट आएगा, सॉल्ट किस चीज़ का है, ठीक है। तो जब रिएक्ट कराओगे इन दोनों को तो मेरे पास जब CaOH का होल ट्वाइस, अब देखो ये कैसा है, एक बेसिक नेचर में है, ठीक है। ये कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम का कार्बोनेट, ये तुम्हारा चूना पत्थर कहलाता है, जो तुम्हारी खदान वगैरह होती है उसमें निकलता है। लाइम नहीं बोल सकती, लाइम तो तुम्हारा अलग होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसको लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम ये नहीं होता, लेकिन हाँ इसको चूना पत्थर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट ही बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। वॉट डू ऑल एसिड्स ऑल बेसिस ऑफ कॉमन, अब इनमें होता क्या है कॉमन, लाइमस्टोन बोल सकते हैं, हाँ लाइमस्टोन बोल सकते हो।